हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पे। दोस्तों 18 अगस्त को Realme अपने दो नए स्मार्टफोन को इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च करने जा रही है, जो कि है C12 और C15। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं C12 की। तो कैसे होने वाले फ़ोन, क्या क्या फीचर्स हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इंडिया के अंदर एक प्राइस होने वाली, ये सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन एंड डिस्प्ले की। तो 6.5 इंच का एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले हमें इस बार देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ मिनी वाटर ड्रॉप डिस्प्ले जो दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। साथ ही साथ आप बात करते हैं यहाँ इसके बैक लुक की। इस बार हमें ग्रेडियंट बैक लुक देखने को मिलता है जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ यूनिक करने की कोशिश करी है। साथ ही साथ हमें इस बार दो कलर देखने को मिल जाते हैं, एक आता है ब्लू कलर, एक आता है रेड। तो दोनों ही कलर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की। तो इस बार हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है दोस्तों, 6000 mAh की। साथ ही साथ माइक्रो USB पोर्ट एंड 10 वाट का नॉर्मल चार्जर हमें बॉक्स में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरे पे। तो इस बार हमें बैक में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल कैमरा, जिसका अपर्चर है f2.2। जो सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल वो है मैक्रो फोटो काम में आएगा। जो थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल वो है ब्लैक एंड वाइट फोटो काम में आएगा। साथ ही साथ एक मिल जाती है LED फ्लैश। साथ ही साथ रियर कैमरे के अंदर हमें नाइट स्केप मोड का फीचर भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा फीचर है। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरे की। तो 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा हमें देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कैमरा डिसेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इस बार हमें देखने को मिलता है MediaTek का Helio G35, जो कि एक ऑक्टा कोर CPU 2.3 GHz, जो कि 12 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी में बना हुआ है। तो डेली यूज में तक आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप नॉर्मली गेम खेल सकते हो बिना किसी लैग के, क्योंकि ये चिपसेट हमने पहले देख चुके हैं Realme C11 में। तो काफ़ी अच्छी चिपसेट है, लेकिन हैवी गेमर के लिए ये चिपसेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एंथुसियास्ट बेंचमार्क इसको निकल के आता है 1,10,000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर जिस प्राइस रेंज में ये लॉन्च होता है उस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा है। जैसे Realme C11 लॉन्च हुआ था 7,500 रुपये के, तो उस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी चिपसेट है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की। तो इस बार हमें बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर और फ्रंट में फेस अनलॉक दोनों चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ इसके OS की। तो इस बार हमें लेटेस्ट वर्जन Android 10 देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ Realme UI की हमें लेआउट भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों Realme UI भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी तरह Realme ने इसको ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों बात करते हैं इसके वेरिएंट की। तो हमें 3GB रैम 32GB इंटरनल वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ मेमोरी कार्ड लगा के इसकी मेमोरी का एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं अपन। तो दोस्तों बात आती है सारी प्राइस की। मेरे अकॉर्डिंग इसकी प्राइस होने वाली है 8,000 से 8,500 रुपये के बीच में, क्योंकि 7,500 में Realme C11 पहले से ही है। तो मेरे हिसाब से 3GB 32GB इंटरनल और 6000 mAh की बड़ी बैटरी और Helio G35 चिपसेट, मेरे अकॉर्डिंग ये 8,500 रुपये के आसपास होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर ये फ़ोन गया तो मेरे हिसाब से इस फ़ोन को लेना जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि G35 चिपसेट इतना पावरफुल नहीं है। तो दोस्तों 7,500 से 8,500 रुपये तक की रेंज में काफ़ी अच्छा है। बाकी 18 अगस्त को पता लग जाएगा इसकी एक्चुअल में क्या प्राइस रखता है Realme। तो दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ ये बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।